हरियाणा नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर पंचकुला में भाजपा और कांग्रेस दोनों दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। गुरुवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आरोप लगाया कि जैसे ही कोई चुनाव आता है, कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए झूठी बातें फैलाना शुरू कर देती है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार में सैलजा झूठी और तथ्यहीन बातों के साथ जनता को बहकाने की कोशिश कर रही हैं, जो उन्हें शोभा नहीं देती। VO2 ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि सैलजा ने जिन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में विशेष तौर पर कहा कि NH-73 और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनवाए, और फिर जिस प्रकार से उन्होंने तथ्यों की जानकारी दी वो असली तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं। स्पीकर ने कहा कि पंचकुला से यमुनानगर तक 4 लेन का काम केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शुरू हुआ। लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से ये 4 लेन का काम पूरा किया गया। दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का भी निर्माण कांग्रेस ने कराया, ये भी बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का शिलान्यास NDA की केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा कराया गया था। उसका शिलान्यास भी हमने किया और उसमें अब क्लासेस भी हमने ही शुरू कराई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का निर्माण लगभग 1 से 2 महीने के भीतर पूरा होने जा रहा है। इसके निर्माण कार्य के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा ही मिली है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल भी किया कि कुमारी सैलजा 5 साल तक सांसद रही, वो बताएं कि पंचकुला के विकास के लिए उन्होंने क्या काम किए। उन्होंने ये भी कहा कि कुमारी सैलजा की ही तरह पंचकुला नगर निगम की मेयर रही उपेंद्र कौर ने भी अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य कराए, ये भी जनता बखूबी जानती है। जो हमने मुख्य मुद्दा जिसको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास विकास विकास। कल इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी सैलजा जी ने और पूर्व महापौर उपेंद्र कौर आलूवालिया जी ने आपके माध्यम से ये कहा कि हमने पंचकुला के अंदर बहुत सारे विकास कार्य किए। मैं आदरणीय कुमारी सैलजा जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने तथ्यों की जानकारी दी, वो तथ्यों जो असली तथ्य हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं। पंचकुला से लेकर यमुनानगर तक 4 लेनिंग का जो काम, उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से ये 4 लेनिंग का काम कंप्लीट किया गया। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसका भी निर्माण हमने किया, जो कि बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। इसका शिलान्यास हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय बहन स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर किया। उसका शिलान्यास भी हमने किया और अब उसके अंदर क्लासेस भी हमने शुरू कराई। निर्माण कार्य 1 या 2 महीने के अंदर पूरा होने जा रहा है, जिस पर 150 करोड़ रुपए की लागत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से हमें मिली। तो ये दोनों प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं, हमने ही उनको कंप्लीट किया है। तो उनका ये कहना कि हमने बनवाए हैं, तो वो तथ्यों के विपरीत है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमने पंचकुला को बहुत विकास के काम कराए हैं। पंचकुला की महापौर बहन उपेंद्र कौर आलूवालिया जी
मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके 5 साल के अंदर कोई 5 काम बता दें जो पंचकूला के विकास के लिए उन्होंने किए हैं। उन्होंने तो पंचकूला के विकास को रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने पंचकूला के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने 3000 चिट्ठियां लिखी हैं, वो चिट्ठियां केवल विकास को रोकने के लिए, अधिकारियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इसलिए लिखी गई। और इसी कारण जब तक वो महापौर रही, पंचकूला में विकास का काम रुक गया था। उनके जाने के पश्चात यहाँ लगभग पूरे 6 साल के अंदर, पिछले 6 साल के अंदर कहूँगा, 3900 करोड़ रुपए के विकास के काम पंचकूला के अंदर हुए हैं। हम जल्दी ही एक अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। और दूसरा, जो हमने विकास के कार्य किए हैं, विस्तृत जो जानकारी है, हम 1 या 2 दिन के अंदर आपको देंगे। शिमला में भी ऐसे कई किसान हैं जो नाराज़ हैं बीजेपी से। आपको लगता है कि इस बार एमसी के चुनावों में इसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, किसान नाराज हैं, ये एक आम धारणा बनाई जा रही है। हैदराबाद के अंदर चुनाव हुए, वहाँ नगर निगम के चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी की केवल पहले 4 सीटें थी, आज 48 सीटें आई हैं। बिहार के अंदर चुनाव हुए, वहाँ पर भी हमारी सरकार दोबारा बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा आई हैं। कुछ जो मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो किसान है, मुझे लगता है जो कुछ किसान आज धरने पर बैठे हैं, सरकार पूरी तरह से उनके संपर्क में है और बातचीत से समस्या का समाधान होगा। और पंचकूला के अंदर भी हम सब किसान भाइयों से मिलकर के, उनका सहयोग लेकर के इस चुनाव में 3/4 जो बहुमत है वो प्राप्त करेंगे। गुप्ता जी की है और आपसे इस्तीफे की मांग की है। ऐसा है कि वो तो रात को रोज यही सोच करके सोते हैं कि सुबह कुर्सी हमारे हाथ लग जाएगी। उनको मैं उनकी देखिए, पहले मैं पंचकूला का प्रतिनिधि हूँ, चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, बाद में मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी मेरे मतदाताओं के प्रति है, यहाँ की जनता के प्रति है और उनके दुख सुख में खड़ा होना मेरी जिम्मेवारी है। और आज अगर वो चुनाव में है तो मैं उनके साथ चुनाव में खड़ा हूँ।